Hello everyone, welcome to Philosophy with Sri where we turn deep thoughts into daily wisdom। आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म। पूर्व दर्शन में बुद्ध का धर्म बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित एक दार्शनिक प्रणाली है जो साधकों को आत्मज्ञान और दुख से मुक्ति को और मार्गदर्शन कराते हैं। प्रमुख अवधारणा में 4 अज्ञेय सत्य शामिल है। ये 4 अज्ञेय सत्य है: दुख का अस्तित्व है, ये तृष्णा के कारण होता है, इसका अंत हो सकता है और इसे समाप्त करने का एक मार्ग है। यहाँ पे ये 4 अज्ञेय सत्य के अलावा भी अष्टांगिक मार्ग और अस्तित्व के 3 लक्षण भी शामिल है। ये शब्द वास्तविकता के अंतर्निहित प्रकृति, आचरण के नैतिक मार्ग और बुद्ध के मृत्यु के बाद इन सिद्धांत निरंतर प्रसार को भी संदर्भित करते हैं। आप देखते हैं कि बुद्ध दर्शन का जनक किसको माना जाता है। शुद्धोधन को बुद्ध धर्म का जनक माना जाता था, जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। शुद्धोधन शक वंश की एक नेता थे जो एक कुलीन गणराज्य में रहते थे और उनके राजधानी कपिलवस्तु थे। इसलिए वो उसका पुत्र का पालन पोषण विलासिता में किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्यूचर में उनका पुत्र एक महान राजा बन सके। लेकिन उनका पुत्र सिद्धार्थ गौतम बाद में ज्ञान प्राप्त के लिए राजसी जीवन त्याग दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना किया। बौद्ध धर्म में मूल अज्ञेय सत्य 4 है। ये 4 अज्ञेय सत्य को बुद्ध दर्शन का आधार भी माना जाता है। ये 4 सत्य है: दुख सत्य, दुख के उत्पत्ति का सत्य, दुख निरोध का सत्य और दुख निरोध के मार्ग का सत्य। बुद्ध दर्शन में ये दुख निरोध के उपाय के लिए 8 मार्ग के उल्लेख है। ये 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक लक्ष्य, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक एकाग्रता और सम्यक स्मृति। इस मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये आत्मभोग और कठोर आत्मत्याग की चरमता से बचाते हैं। बुद्ध दर्शन में अस्तित्व का 3 लक्षण का भी उल्लेख है। ये 3 लक्षण सभी घटनाओं को मूलभूत विशेषताएं है। ये 3 लक्षण है: अनित्य, दुख और अनात्मा। बुद्ध दर्शन में अस्तित्व का लक्षण अनित्य में उल्लेख है कि सभी बात वस्तु निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। दुख में उल्लेख है अनित्य के कारण समस्त बात अस्तित्व असंतोषजनक होता है। और अनात्मा में उल्लेख है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। बौद्ध दर्शन में मनुष्यों को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो दशा है उसका उल्लेख है। ये प्रतीति निधन के वाड़ा कारण और प्रभावकता एक श्रृंखला है जो बताते हैं कि कैसे प्राणी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। ये वाड़ा अवस्थाएं हैं: अज्ञान, कर्म, चेतना, नाम और रूप, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, संपर्क, संविधान, इच्छा, आसक्ति, अस्तित्व, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो लास्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से बुद्ध का धर्म कोई धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दार्शनिक प्रणाली है। ये ईश्वर रहस्य घटन में अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और प्रयास पर जोर देते हैं। इसे दार्शनिक चिकित्सा के एक रूप में देखा जा सकते हैं, जहाँ बुद्ध दुख के समस्या के निदान करते हैं। इन शिक्षाओं को वास्तविकता के प्रकृति को समझाने और ज्ञान एवं करणों से वाणी जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है।